हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हिस्ट्री पेपर लीक्ड, नहीं मैंने नहीं करवाया है, ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये शीट देख रहे हो, इसमें शॉर्ट सजेशन है इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर्स का। आपके इंडियन हिस्ट्री में लगभग 10 चैप्टर है। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं क्या पढ़े क्या छोड़े। लेकिन अगर ये आपने पढ़ा है, इसको नहीं छोड़ा है, तो ट्रस्ट मी, आप आईसीएसई में जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आना चाहिए। शॉर्ट सजेशन आएगा तो यहीं से, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती है। बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर ये आपने पढ़ा है तो यू आर इन अ सेफ जोन। मैं बताऊंगा क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ना है आपको इंडियन हिस्ट्री में, क्या क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं लिखता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या मोस्ट प्रोबेबल क्या क्या है। फर्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट अच्छे से करना, इफेक्ट को, सिग्निफिकेंस को अच्छे से करना, ये आने के बड़े ही चांसेस है। ठीक है। उसके बाद नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ये भी बढ़िया से करना। ठीक है। एक जो मैं देख रहा हूं आने के चांसेस है, सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी, सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पिक्चर क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, नेताजी का पिक्चर देखिए, फिर उस पे बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन दिया है। नेताजी पे क्वेश्चन आने के चांसेस बड़े ही इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन ऑफ नेताजी, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेताजी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर से ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय नेताजी, ऑब्जेक्टिव ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने बनाया था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। समझ लो, इन्होंने एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसका नाम पूछ सकता है, उसका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है 1857 का रिवोल्ट, उसके कॉज, पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि रिलीजियस कॉज भी इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज और रिलीजियस कॉज पढ़ लेना। इमीडिएट कॉज क्वेश्चन दे सकता है, इमीडिएट कॉज। ठीक है। फिर से ये पोर्शन आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लो कि ये आपने जरूर पढ़ा हुआ है। ये नहीं पढ़ा है तो प्लीज इसमें से कुछ भी छोड़ा है आपने, उसको पढ़ के रहिए, बिकॉज हाई चांसेस आर देयर कि एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। ठीक है। उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट है ये एकदम टॉप लिस्ट में रखो आप। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसका सिग्निफिकेंस पढ़ लेना। ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से डिफरेंस क्या है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, वो देख लेना। अच्छा, उसके बाद टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले पढ़ के रहो, फिर आपको ये देखना है। समझ गए। अच्छा, कंट्रीब्यूशन देता है, कंट्रीब्यूशन किसका गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लजपत राय और ज्योतिबाई फुले जेपी और राजा राममोहन रॉय, इन चारों का कंट्रीब्यूशन देख लेना। ठीक है। उसके बाद लखनऊ पैक्ट अच्छे से कर लेना। ठीक है।
अच्छा, मुस्लिम लीग, ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग, ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग, सूरत स्प्लिट, सूरत स्प्लिट का सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस आपको देखना है। नेक्स्ट जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहीं पर आना चाहिए मेरा, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, क्लॉजेस ऑफ माउंटबेटन प्लान एंड व्हाई कांग्रेस एक्सेप्टेड। माउंटबेटन प्लान एमपी, उसका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट IIA, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जरूर देख लेना। गांधी इरविन पैक्ट, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। उसके बाद ये सूरत स्प्लिट, गांधी इरविन पैक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, माउंटबेटन प्लान, ठीक है। माउंटबेटन प्लान का क्लॉजेस ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और व्हाई डिड कांग्रेस एक्सेप्टेड। अच्छा, उसके बाद रीजन बिहाइंड पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर से अच्छा, फर्स्ट एंड सेकेंड सेशन जो हुआ था उसका प्रेसिडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड सेकेंड सेशन जो हुआ था उसका प्रेसिडेंट कौन था, दे सकता है आपको, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड असर्टिव्स, डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड असर्टिव्स। फिर से कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स लीडर, 2 पॉइंट पढ़ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स लीडर्स, सबके 2-2 पॉइंट पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हो मेथड ऑफ स्ट्रगल ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, मेथड ऑफ स्ट्रगल ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। जलियन वाला बाग ट्रेजेडी एक बार गो थ्रू कर लेना, इजी है। व्हाई वाज क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस, व्हाई वाज क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस। मेरा मानना है कि सबसे पहले आप ये देख लो कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, माउंटबेटन प्लान, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फॉरवर्ड ब्लॉक, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेताजी, ऑब्जेक्टिव ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज फॉर्म्ड बाय नेताजी, 1857 का पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजन कॉज, इमीडिएट कॉज, ये सबसे पहले हटा देना करके, ठीक है। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, टू ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ these people, Raja Ram Mohan Roy, Jyotibai Phule, Lala Lajpat Rai, Gokhale, Lucknow Pact, objective of Muslim League, Surat Split, Gandhi Irwin Pact, reason behind partition of Bengal, moderates and assertive difference, contribution of moderates leaders, 2 point, and method of struggle of early nationalist. ओके, और वो क्रिप्स मिशन वाला मैंने बोला था आपको, इतना कर लोगे भैया तो आप इंडियन हिस्ट्री कर चुके हो। और यही आपको लीक हो गया, बिकॉज इंडियन हिस्ट्री में आएगा तो यहीं से आएगा, चांसेस आर वेरी हाई। दिस इज माय शॉर्ट सजेशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आने के चांसेस बड़े हाई है, नहीं आया तो मतलब आएगा, ठीक है। हो सकता है 1-2 मैं यहाँ पे नहीं लिखा वो आ जाए, बट चांसेस आर वेरी 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 हाई कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। चलो, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, तब तक के टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना मत भूलना। एवरीबॉडी टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।